फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिपाही फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी निकला है इंडियन आर्मी पर, उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। चलिए उसके लिए आ जाते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.joinindianarmy.nic.in। तब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको JCOOR अग्निपथ एंट्री। तो व्यू ऑल करने पर आपको जितना भी नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, तो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लेटेस्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा जो पोस्ट है COP फार्मासिस्ट, मतलब सिपाही फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है वो यहाँ पर शो होगा। तो तब देख पा रहे हैं यहाँ पर सिपाही फार्मा रिक्वायरमेंट फॉर द नोटिफिकेशन बिहार एंड झारखंड, इस तरह का बहुत सारा डिपार्टमेंट का यहाँ पर दिया गया है, जैसे जालंधर, लखनऊ, वाराणसी, शिलोंग, कोलकाता। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वे हम कोलकाता को कवर करने वाले हैं इसमें। तो आप जिस रीजन के अंदर आता है तो आप उस रीजन को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक तरह की सारी कुछ नोटिफिकेशन है, तो हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट में जो कोलकाता का जो नोटिफिकेशन है उसमें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही हम लोग जो आज का नोटिफिकेशन है उसमें आ जाएंगे, जहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइस फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उड़ीसा करके शो होगा। तो जहाँ पर आपको फर्स्ट में दिखा देते हैं यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होने वाला जो 2023 एंड 24 के लिए होने वाला, जहाँ पर दोनों एग्जाम होगा। फेज 1 का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है जो कि CE कहला जाता है, और सेकंड जो एग्जाम है फेज 2 का वो है रिक्वायरमेंट रैली होने वाला है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जो कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो जहाँ पर आपको कैंडिडेट्स को लॉगिन करना पड़ता है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in में, जहाँ पर आपका वैलिड ईमेल ID एंड वैलिड फ़ोन नंबर देना पड़ता है। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 15 मार्च तक इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस का ज़रूरत है वो है 250, मतलब 250 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि UPI के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, कोई भी माध्यम से आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के बाद आपको जितना भी नोटिफिकेशन का डिटेल्स है सब कुछ आपको ईमेल के थ्रू ही मिल जाएगा। ईमेल और जो आप फ़ोन नंबर देंगे उसके थ्रू आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, कहाँ कब एडमिट कार्ड आने वाला है, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 5 चॉइस देना पड़ता है, कहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को। उसमें से पहले वाला जो 3 एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ करेंगे उसके भीतर ही आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस है। तो यहाँ पर और भी बोला गया है आप जो एग्ज़ाम सेंटर बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इसको अच्छी तरीके से देख के आप इसमें अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर जो आधार कार्ड, आपका वैलिड आधार कार्ड लेके जाना है जब CE एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उस टाइम पर। यहाँ पर CE एग्ज़ाम के लिए और भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उसको आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो जहाँ पर बोला गया है आपको कैटेगरी वाइज, आपको जोन वाइज लिंक दिया जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करके आप कौन सा जोन में अप्लाई करना चाहते हैं उस लिंक को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू रजिस्टर का एक डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है जॉइन इंडियन आर्मी NIC.in पर, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बोला गया जब आप फोटो अपलोड करेंगे रजिस्टर करने के लिए, तो आपको रिसेंट साइज़ का फोटोग्राफ अपलोड करना है। आप जब वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तब आपका फ़ोटो के साथ आपका रिसेंट चेक होगा, तो उसको मैच होने पर ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको इसलिए यहाँ पर कलर फोटोग्राफ देने के लिए बोल रहा है। और एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जब जाएंगे तब भी आपको कलर प्रिंट आउट करना है एडमिट कार्ड को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहाँ पर बोला गया है सिपाही फार्मा के लिए आप यहाँ पर 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ D फार्मा में 55% एंड B फार्मा में 50% मिनिमम मार्क्स पाना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ेगा, कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया, कोई भी एक में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट जो दिया गया है वो है 19 से 25 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ होने वाला है वो 1 अक्टूबर 1998 से 30 सितंबर 2004 के अंदर होना है। तो यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया गया है। क्लास 12 पास जो हो रहा है अभी, 12 पास को पास होने पर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रनिंग रहेगा तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरीज वाइज जो यहाँ पर रिलैक्सेशन का बात बोला गया है, तो कोई एक सर्विसमैन रहेगा, मतलब आपका घर का कोई एक सर्विसमैन है तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया
गया है। तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, जहाँ पर गोरखा के लिए 157 हाइट रखता है और चेस्ट लगता है 77। वही आपको ट्राइबल्स के लिए 162 का हाइट एंड 77 का चेस्ट लगता है। तो इंसेंटिव यहाँ पर जो पॉइंट का इंसेंटिव दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए 20 मार्क्स एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको विवे करके 20, 15, 10, 10, 5 करके डिवाइड करके दिया गया है। मतलब आपको कोई भी स्टेट लेवल खेलते हो तो 5 मार्क्स, नेशनल लेवल खेलते हो तो 10 मार्क्स एंड कोई भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो 10 मार्क्स एंड इस तरह का कोई भी सीनियर एंड जूनियर नेशनल लेवल खेलते हो तो 15 मार्क्स एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो 20 मार्क्स। इस तरह का आपको डिवाइड करके दिए गए हैं। वहाँ पर भी आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है, तो एबीसी सर्टिफिकेट रहने पर आपको 5, 10, 15 करके मार्क्स दिया गया है। एनसीसी के साथ साथ आप कोई भी रिपब्लिक डे में पैरेड का अंशदार होते हो तो वहाँ पर 20 मार्क्स का यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हाईएस्ट आप 20 मार्क्स ही यहाँ पर पा सकते हो और कोई भी एक कैटेगरी के अंदर ही आप चूज़ करवाया जाएगा। मतलब एनसीसी है तो स्पोर्ट्स कोटा भी है, तो कोई भी एक में आपको जो हाईएस्ट रहेगा वो ही आपको यहाँ पर चूज़ किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो एज का जो बोनस पाने के लिए, आपको मार्क्स का बोनस पाने के लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका वैलिड सर्टिफिकेट होने पर ही आप इसमें जो बेनिफिट है वो आपको एक्वायर कर सकते हैं। मतलब इसका जो बेनिफिट है यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका सीक्वेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट। सीक्वेंस तो आपको पता ही है, फेज़ 1 का सीक्वेंस होने वाला है फर्स्ट एंड उसके बाद फेज़ 2 का फेज़ होने वाला। तो फेज़ 1 में ऑनलाइन सी बेस्ड एग्जाम एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला, जहाँ पर आपका आधार कार्ड लेके जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करना है कलर फोटोग्राफ के साथ। तो उसके साथ आपको ले जाना है आपका आधार कार्ड जो कि गवर्नमेंट ID प्रूफ होता है। तो उसके बाद आपका फिस्किंग होगा। फिस्किंग होने के बाद आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। चेक होने के बाद आपका अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट होने के बाद आपका अटेंडेंस लिया जाएगा। तो उसके बाद बायोमेट्रिक होगा, लॉगिन करना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्जिट बायो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन अटेंड करने पर फुल मार्क्स दिया जाएगा और वही क्वेश्चन गलत करने पर 25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब 1/4 करके मार्क्स आपको डिडक्ट किया जाएगा टोटल मार्क्स से। तो इस तरह का और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेज़ 2 का जो बात बोला गया है उसके बारे में। तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ आपको जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको जितना भी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स में बिलोंग करते हैं, पैन कार्ड का सर्टिफिकेट ऑफ द बोनस मार्क का सर्टिफिकेट, कोई भी टैटू लगेगा तो उसका सर्टिफिकेट, सारा कुछ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेके जाना है। तो इस बात करते हैं रिक्वायरमेंट रैली के बारे में, जहाँ पर 16 किलोमीटर आपको रन करना है, वो भी 5 मिनट्स 45 सेकंड के अंदर। क्वालिफाई करने के लिए बीम पुल अप करना है, उसमें क्वालिफाई करने के लिए 9 फीट का डिच देना है आपको क्वालिफाई करने के लिए, और जिग जैग जो बाहर रहेगा उसको क्वालिफाई करना है। तो इस सारा कुछ पास होने पर ही आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। टेस्ट को पास करने पर आपका मेडिकल फिटनेस का एग्ज़ाम होगा। उसमें पास करने पर आपका जो मेरिट लिस्ट का बात है उसके बाद आएगा मेरिट लिस्ट का बात। तो उसके लिए आपको यहाँ पर और भी बोला गया है, आप ठीक से पास करते हो तो उसके बाद आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जहाँ पर कैंडिडेट को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 5 डेज़ पहले मिल जाएगा। कोई भी तरीके से आपका डाउनलोड कर नहीं मिलता है तो आपको ऑफिस में जाके आपको उसकी क्वारी करना है, जो कि कोलकाता में है। तो इसके बाद जो बोला गया है, आपको जो रैली रहेगा, रैली में आपको 02 आवर्स के अंदर जाना है। मतलब रात का 2 बजे के अंदर आपको शेड्यूल जो डेट दिया जाएगा उसमें जाना है। कोई भी कारण से आप 6 आवर्स का लेट कर लेते हैं वहाँ पर जाने के लिए, तो आपको वहाँ पर ही कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो रैली में जाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, आपको मस्ट क्लीन शेप में जाना है, पूरा क्लीन होकर जाना है। वहाँ पर आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड को संग लेने जाना है। उसके साथ साथ 10+ बोर्ड का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपका फादर्स का नाम, मदर्स का नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपका डोमिसाइल, नेटिव परमानेंट रेसिडेंस का डिटेल्स, सारा कुछ आपको वहाँ पर लेके जाना है। और यहाँ पर मेजर जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, आपका जो स्टेट से बिलोंग करता है उसका उस स्टेट का नाम आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम पर फुल लिखना है। मतलब वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप WB नहीं लिख सकते, आपको वेस्ट बंगाल ही लिखना है। ऐसे इस तरह का सिक्किम उड़ीसा का भी सेम है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन लास्ट में दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पर मतलब कोई भी आपको लगता है कि कोई भी एडमिट कार्ड आपको गलत है, फेक है, तो उसके लिए आप सिविल पुलिस के साथ बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो आपको क्राइटेरिया का ज़रूरत है,
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है उसको पहले आप चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपका मैच करता है तभी इसमें अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने के लिए यहाँ जो जॉइन इंडियन आर्मी का भी वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो इसके बाद और भी डिटेल्स दिया गया है आपको, जैसे कि आप रैली में पास होने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम को पास होने के लिए कोई भी ड्रग्स लेते हो तो आपको उसको भी चेक कराना पड़ेगा, मतलब वो भी चेक होगा। तो उस टाइम पर आपको तो वो बात प्रूफ होने पर आपको वहाँ पर ही कैंडिडेट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और भी दिया गया है जिसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा एनेक्सर भी अटैच करके दिया गया है जिसको आपको रैली में जाने के पहले आपको सारा कुछ फिलअप करके कंपोनेंट अथॉरिटी के साथ फिलअप करके लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम पर। तो यहाँ पर लास्ट जो बोला गया है, यहाँ पर फुटवेयर के बारे में बोला गया है, जहाँ पर 1.6 किलोमीटर का रन होने वाला है जो कि एक सख्त पिच पर होने वाला है। तो इसीलिए आपको फुटवेयर का अरेंज भी करने के लिए बोला गया है। तो लास्ट ऐसे इस तरह का बहुत सारा डिस्क्लेमर और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको पॉइंट वाइज आप अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन को पाना है, तो नोटिफिकेशन को डायरेक्टली पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फार्मर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जिसका टेलीग्राम नहीं है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टली पा सकते हैं। आशा करते हैं नोटिफिकेशन का डिटेल्स सही तरीके से देने में और वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने में सफल हुआ हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारा चैनल फार्मा वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो आपको कैसे लगा। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा हीरोज। फार्मा हीरो के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मा अदर्स वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।